पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया था तो ऑनेस्टली मैंने सोचा कि अब पेटीएम की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेटीएम मॉल पहले ही बंद हो चुका था। आईपीओ इतना बुरा परफॉर्म किया कि लोगों का पैसा डूब गया और इनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से 82% नीचे आ गया था। ऊपर से लॉसेस भी साल दर साल बढ़ते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। सच बताऊं तो मैंने भी उस वक्त पेटीएम अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी अब शायद बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक चीज ने मुझे लिटरली हिला दिया। मैं कैजुअली स्टॉक मार्केट देख रहा था और देखा पेटीएम का वही गिरा हुआ स्टॉक अब 1250 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 15 महीनों में 300% से ज्यादा का जंप। और जब मैंने उनकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट खोली तो पता चला कि पेटीएम ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी 123 करोड़ रुपए का। और यहीं से मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। मैं ये सोच रहा था कि जिस कंपनी ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट की नींव रखी थी, वो आखिर इतनी बुरी तरह डूबी क्यों थी, और उसी कंपनी ने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया, और क्या ये कमबैक टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म गेम चेंजर। आइए शुरू से लेकर अभी तक इस पूरी कहानी को जानते हैं। साल था 2000 और इंडिया में इंटरनेट अभी अपनी पकड़ बनाना शुरू ही कर रहा था। उसी वक्त एक छोटे से कमरे में बैठकर विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई 197 कम्युनिकेशंस, जिसमें उन्होंने मोबाइल रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर और न्यूज सर्विसेज जैसी चीजें लॉन्च की थी। लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। उनका मानना था कि अगर चाइना में जैकमा जैसे लोग मोबाइल पेमेंट्स के जरिए पूरे पेमेंट सिस्टम को ही बदल सकते हैं, तो इंडिया में भी वही चीज लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम। शुरुआत काफी सिंपल था। अब दुकान पर खड़े होकर लाइन में लगने की बजाय लोग अपने फोन से ही रिचार्ज और बेसिक बिल पेमेंट्स कर सकते थे। कुछ सालों तक कहानी इसी तरह चलती रही, लेकिन फिर 2014 में पेटीएम अपना वॉलेट लेकर आता है और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। इसमें यूजर्स सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते थे और फिर उसी पैसे से कहीं भी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन बड़े लेवल पर ग्रोथ हासिल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं था, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल भी जरूरी था। इसलिए 2015 में पेटीएम ने जैकमा की अलीबाबा और आंट फाइनेंशियल से $680 मिलियन की फंडिंग उठाई। ये वही जैकमा थे जिनसे विजय शेखर शर्मा खुद इंस्पायर हुए थे और अब वही उनकी कंपनी में स्टेक ले रहे थे। इसके बाद हजारों स्टाफ हायर किया गया जो दुकानों पर जा जाके लोगों को एजुकेट करते थे कि वो पेटीएम का क्यूआर कोड यूज करें। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस दौर में लोग सिर्फ कैश पे ट्रस्ट करते थे और मोबाइल तो दूर की बात थी, छोटे व्यापारी बैंक में भी पैसा रखने से डरते थे। ऐसे में यूजर्स को कन्विंस करना कि ऐप में पैसे डालना सेफ है और दुकानदारों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट्स ही फ्यूचर है, ये एक टेढ़ी खीर बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर पेटीएम ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जिसका नाम था कैशबैक।